हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। तो आज के इस एपिसोड में हम यहाँ पे फिर से एक बार चार्ट को एनालिसिस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम प्योरली प्राइस एक्शन बेस ही यहाँ पे चार्ट को एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में चार्ट को कैसे प्राइस एक्शन के बिहाफ पे एनालिसिस किया जाता है। जब भी हम प्राइस एक्शन का यूज़ करके चार्ट को एनालिसिस करते हैं तब हमें कैसा क्लियरिटी व्यू मिलता है, जिससे हमें पता चले कि कहाँ पे मुझे एंट्री लेनी है, कहाँ पे मुझे एग्जिट लेना है, कहाँ पे मुझे टारगेट डिसाइड करना है। क्लियर। जब भी आप इंडिकेटर बेस्ड चार्ट को व्यू करते हैं और जब भी प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड आप चार्ट को व्यू करते हैं तब उन दोनों में व्यू का डिफरेंस होता है। कैसा, समझिए। जब भी आप इंडिकेटर बेस्ड चार्ट को व्यू करते हैं तब आपका फोकस मेनली इंडिकेटर के रिजल्ट्स पे होता है और प्राइस एक्शन पे कम होता है। ओके। और जब भी आप प्राइस एक्शन बेस्ड चार्ट को एनालिसिस करते हैं तब आपको क्या पता चलता है, तब आपको प्राइस एक्शन के जो भी रूल्स है, जो भी बेसिक्स है, उसके हिसाब से आप चार्ट को एनालिसिस करते हैं। ओके। तो आपका प्योरली फोकस प्राइस के एक्शन पे होता है, नॉट ओनली फॉर इंडिकेटर बेस्ड रिजल्ट्स। क्लियर। तो यहाँ पे मैं आपके साथ यहाँ पे चार्ट को एनालिसिस भी करूँगा और मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि कौन से टाइम फ्रेम पे हमें चार्ट को एनालिसिस करना चाहिए और किस टाइम फ्रेम पे हम एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट का डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको प्राइस एक्शन के कुछ बेसिक्स यहाँ पे क्लियर होंगे। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, निफ्टी 50 इंडेक्स का एक चार्ट लिया है। तो वो मैंने लिया है 13 नवंबर 2024 का। मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल लिया है। तो आज हम इस चार्ट को एनालिसिस करेंगे और एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट के बारे में लॉजिकली यहाँ पे हम क्लियरिटी के साथ डिटेल में एक एग्जांपल भी लेंगे कि सपोज कि हम यहाँ पे एंट्री प्लान करते तो आगे हम क्या कर सकते थे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। तो प्राइस एक्शन में क्या होता है समझिए। प्राइस एक्शन एक प्राइस का एक्शन होता है। जब कहाँ पे बायर्स और सेलर्स हावी हो रहे हो तब चार्ट पे एक पैटर्न बनता है, उसको क्या कहते हैं, प्राइस एक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि मैंने यहाँ पे एडवांस में कुछ एनालिसिस किए है, कुछ ट्रेंड लाइंस मार्क किए है। वो किस रीज़न के साथ मैंने मार्क की है चलिए मैं आपको बताता हूँ। समझिए। पहले मार्केट जैसे ही ओपन होता है, क्लियर, उसके बाद यहाँ पे मार्केट ऊपर की ओर मूव करने की कोशिश करता है। क्या करता है, ऊपर की ओर मूव करने की कोशिश करता है। इसके बाद प्राइस नीचे की ओर मूव करता है, फिर दोबारा से यहाँ पे ऊपर की ओर मूव करता है। क्लियर। तो इससे क्या पता चलता है कि प्राइस अपर साइड जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्राइस का जो रिजेक्शन आ रहा है, तो रिजेक्शन कैसे पता चले। ये जो आपको शैडो दिख रही है, मैं यहाँ चार्ट को थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये आपको यहाँ पे जो भी शैडो दिख रही है वो हमें क्या सिग्नल दे रही है, वो हमें बता रही है कि यहाँ पे प्राइस एक रिजेक्शन ले रहा है और यहाँ पर सेलर्स क्या कर रहे हैं, मार्केट को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे पता चला, तो ये जो शैडो दिख रही है अपर साइड वो क्या दिखाता है, हमें सेलिंग प्रेशर दिखाता है। क्लियर। वैसे ही जैसे बॉटम साइड शैडो प्रेशर होता है वो हमें क्या दिखाता है, बाइंग प्रेशर दिखाता है। ओके। चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो शैडो बनी है वो एक एंगल पे बनी है, मतलब कि इसी एंगल पे यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए, फिर दोबारा से जैसे ही इस लेवल को प्राइस टच करता है वैसे ही यहाँ पे दोबारा से सेलर्स क्या हुए, एक्टिव हुए। ओके। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला के ये वाली ट्रेंड लाइन हम मार्क कर सकते हैं। ओके। जब भी ट्रेंड लाइन मार्क करनी हो तो हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, तो उसके हिसाब से हम ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये ट्रेंड लाइन मार्क की है जो भी मैग्नेट टूल का यूज़ करके। क्यों मैग्नेट टूल का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, क्योंकि ट्रेंड लाइन ही मेन है। जब आप प्रॉपर ट्रेंड लाइन मार्क करोगे तब आपको ट्रेंड लाइन को जैसे ही प्राइस टच करेगा तब आपको एंट्री लेने में आसानी होगी। क्लियर। और वहाँ पे आप अच्छे से व्यू कर सकोगे कि ये जो बियरिश ट्रेंड लाइन है उसके नीचे प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है। क्लियर। प्राइस देखिए कैसे बिहेव कर रहा है,
वो आपको क्लियरली यहाँ से पता चलेगा। अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगा तो आपको पता चलेगा कि अब यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, मतलब कि बियरिश से बुलिश भी हो सकता है। क्लियर, वो मैं आपको आगे बताऊंगा एनालिसिस में। तो चले फिलहाल हम इस पे फोकस करते हैं। क्लियर, तो इन दोनों रिजेक्शन का मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्क कर ली। अब क्या करना है, ये 4 मिनट टाइम फ्रेम पे हमने यहाँ पे एनालिसिस किया था। अब हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम का यूज़ करने वाले हैं। 30 सेकंड टाइम फ्रेम का हम यहाँ पे क्यों यूज़ करने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दूंगा कि 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे हम अच्छी तरीके से प्राइस को समझ सकते हैं, उसके रिट्रेसमेंट को। समझिए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि प्राइस ने यहाँ पे लो लगाया, फिर यहाँ पे हाई लगाया, फिर दोबारा से यहाँ पे लो लगाया, ओके, फिर यहाँ पे हाई लगाया था, यहाँ पे लो लगाया, फिर यहाँ पे हाई लगाया। तो आप यहाँ पे 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे समझ सकते हो कि प्राइस कैसे बिहेव कर रहा था। तो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को मिला के तो हमने हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन तो मार्क कर ली, लेकिन इसका यूज़ क्या है, पर्पस क्या है इस ट्रेंड लाइन का मार्क करने का। तो जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आएगी, कहाँ पे, इस ट्रेंड लाइन के पास आएगी, तब हम यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। समझिए कि यहाँ से हमने मेजर ट्रेंड लाइन तो मार्क की थी 4 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो अब 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा, तब हम वहाँ पे एडवांस में यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करके एक एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो इस ट्रेंड लाइन के जस्ट थोड़ा सा 2-3 पॉइंट छोड़ के हम ऊपर स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे हम एग्जैक्ट एंट्री और स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं 30 सेकंड टाइम फ्रेम का यूज़ करके। क्लियर, तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री हमारी यहाँ पे बन सकती थी, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड लाइन को टच नहीं किया था प्राइस ने, और सेकंड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे थी। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन को क्या किया था, प्राइस ने टच किया था। ओके, और सेकंड थिंग, मैं यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर का यहाँ पे मैं आपको नाम बताता हूँ जो ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। तो समझिए, जो भी बियरिश ट्रेंड हो वहाँ पे हमें दो इंडिकेटर पैटर्न पे यहाँ पे हमें फोकस करना है। फर्स्ट है शूटिंग स्टार, फर्स्ट क्या है, शूटिंग स्टार। ओके, सेकंड है ग्रेवस्टोन डोजी। क्लियर, तो ये दो इंडिकेटर ये दो कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ पे बननी चाहिए, तो कि ट्रेंड लाइन पे। जब भी ट्रेंड लाइन को टच करे, ऐसी कोई इन दोनों में से कोई भी कैंडल बने, तब हम इसी कैंडल के बाद हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं और इसी कैंडल के हाई का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस भी प्लान कर सकते हैं। क्लियर, तो ऐसे हम एग्जिट एंट्री और स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं। और सेकंड थिंग कि सपोज कि इस वाले केस में देखिए, यहाँ पे ये कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बनी, लेकिन प्राइस तो इस ट्रेंड लाइन के पास तो आया था। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ही प्राइस नियर बाय यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन से 2-4 पॉइंट हम यहाँ पे प्लस और 2-4 पॉइंट माइनस, मतलब कि +-4 का हम यहाँ पे नंबर लेके चल सकते हैं कि जैसे ही ट्रेंड लाइन के +4 यहाँ पे प्राइस आएगा, तब हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, और -4 प्राइस जैसे ही अपर साइड जाएगा, तब हम यहाँ पे एग्जिट ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एंट्री ऐसे मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना था। देखिए, मैं थोड़ा यहाँ पे चार्ट को जूम कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना था। क्लियर, तो इस केस में हम यहाँ पे एंट्री ले सकते थे इसके बाद वाली कैंडल, तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होता, यहाँ पे होता। लेकिन यहाँ पे सेकंड थिंग भी देखिए, फर्स्ट टाइम प्राइस ने यहाँ पे रिजेक्शन दिया और सेकंड टाइम प्राइस ने यहाँ पे रिजेक्शन दिया था। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंफर्मेशन हो गया कि प्राइस यहाँ से सडनली गिर सकता है। क्लियर, तो ऐसा हम यहाँ पे पिन पॉइंट एंट्री ले सकते थे। क्लियर, तो चलिए यहाँ पे रिस्क रेशियो हम समझते हैं। तो समझिए कि हमने यहाँ पे एंट्री ली है। ओके, और यहाँ पे -4 पॉइंट का हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस डिसाइड किया है। क्या किया है, स्टॉप लॉस डिसाइड। चलिए, तो ऐसे हमने एंट्री और स्टॉप लॉस को यहाँ पे विथ रीजन के साथ हमने प्लान कर दिया। और अब बात करते हैं टारगेट के बारे में। तो टारगेट हम कहाँ पे सेट कर सकते हैं, तो उसके लिए फर्स्टली हमें जाना है बड़े टाइम फ्रेम, मतलब कि 4 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो 4 मिनट टाइम फ्रेम पे जो भी प्रीवियस
समझिए, जो भी प्रीवियस सपोर्ट लेवल होगा वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। तो इस केस में यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट लेवल कौन सा था, तो कि यहाँ पे था। यहाँ पर प्राइस ने एक बार सपोर्ट लिया था, फिर प्राइस ऊपर की ओर क्या किया था, मूव किया था। ओके, तो इस वाले लेवल को हम एज अ टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर, ये एक लॉजिकल टारगेट होगा। क्लियर, तो चलिए यहाँ पे हम रिस्क रेशियो समझते हैं। पहले मैं इसको निकाल देता हूँ। क्लियर, और अब हम यहाँ पे इसको टारगेट बनाते हैं। क्लियर, तो एग्जिट कहाँ पे मिल सकती थी, तो कि यहाँ पे हमें एग्जिट मिल सकती थी, यहाँ पे हमें एग्जिट मिल सकती थी। क्लियर, तो ये यहाँ पे सक्सेसफुली हम फर्स्ट ट्रेड ले सकते थे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद देखिए, प्राइस हमारे टारगेट से और भी ज़्यादा नीचे गिरता है, और गिरने के बाद यहाँ पे दोबारा से रिट्रेसमेंट आता है। लेकिन इस बार का रिट्रेसमेंट कैसा होता है, समझिए, इस बार का रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट वाला होता है। जो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को क्या कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है। क्या कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है। तो इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे समझते हैं कि कैसा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। देखिए, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आता है, फिर एक एंगल पे प्राइस रिजेक्शन लेता है, फिर यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकआउट आता है, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहा, दोबारा से उसके ओरिजिनल ट्रेंड में प्राइस मूव करता है, फिर दोबारा से यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आता है जो फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट होता है। कैसे पता चला फाइनली ब्रेकआउट हुआ, तो समझिए, ब्रेकआउट के बाद प्राइस एक रिट्रेसमेंट लेता है और सपोर्ट बनाता है। कहाँ पे सपोर्ट बनाता है, जो भी प्रीवियस हमारा जो भी ट्रेंड लाइन होता है, या एग्जांपल कोई भी ले लो, सपोर्ट होता है या रेजिस्टेंस लेवल होता है हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे एक एंगल पे प्राइस हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार की थी, तो इस ट्रेंड लाइन पे क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। ओके, और सपोर्ट लेने के बाद प्राइस दोबारा से ऊपर की ओर मूव करता है, तो एक ब्रेकआउट का कंफर्मेशन सिग्नल है। जो भी रिट्रेसमेंट होता है ब्रेकआउट का, उसका क्या होता है, कंफर्मेशन सिग्नल होता है। क्लियर, ये रिट्रेसमेंट क्यों आता है, समझिए, जब भी ब्रेकआउट होता है तब रिट्रेसमेंट क्यों आता है। तो देखिए, प्राइस जब भी ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी यहाँ पे अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठे होंगे, जो भी इस बियरिश ट्रेंड में अपनी पोजीशन को यहाँ पे होल्ड करके बैठे होंगे, वो क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे निकल जाएंगे। क्यों निकल जाएंगे, क्योंकि उनको पता चल गया है कि यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया है और प्राइस अब बुलिश ट्रेंड में आगे मूव कर सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पे ये रेड कैंडल्स यहाँ पे फॉर्म होती है, और इसी वजह से ये रिट्रेसमेंट आता है और इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट बनाता है। क्लियर, तो यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे जब भी प्राइस रिट्रेस लेता है तब वहाँ पे कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होती है। तो समझिए, फर्स्ट यहाँ पे स्ट्रांगली बाइंग कैंडल यहाँ पे हमें दिख रही है, फर्स्ट कैंडल। ओके, और सेकंड ये वाली कैंडल, हैमर कैंडल। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बुलिश ट्रेंड के लिए बता देता हूँ कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न पे फोकस करना है। फर्स्ट है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, सेकंड है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ओके, इन दोनों कैंडल्स पे हमें फोकस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो फर्स्ट कैंडल है वो क्या है, ड्रैगन फ्लाई डोजी, और ये जो सेकंड कैंडल है वो क्या है, यहाँ पे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। तो 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे आपको ये दोनों कैंडल क्लियरली दिखेगी जब कोई प्राइस एक्शन पे रिस्पॉन्स देने वाला होगा मार्केट। ओके, तो देखिए, यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल गया कि प्राइस अब ऊपर की ओर मूव करेगा। तो इन्हीं दो पॉइंट्स को मिला के, कौन से दो पॉइंट्स, जब भी ब्रेकआउट वाला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, और फिर ये रिट्रेसमेंट वाला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को मिला के हमने ये वाली ट्रेंड लाइन मार्क कर ली। कहाँ से मार्क की थी, मेजर टाइम फ्रेम से। समझिए, जो भी ट्रेंड लाइन मार्क करनी है उसको पहले हमें 4 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्क करनी है, और उसके बाद उसका करेक्शन करना है 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे मैग्नेट टूल को ऑन करके। ओके, तो देखिए,
यहाँ पे इसका जो लो पॉइंट था, इसके बाद यहाँ पे इसका जो लो पॉइंट था, इन दोनों को मिला के हमने ये वाली ट्रेंड लाइन मार्क कर ली। क्लियर। और इसके बाद इसका जो करेक्शन पॉइंट है उसको हम मैग्नेट टूल को ऑन करके करेक्ट कर लेंगे। क्लियर। तो ऐसे हमने यहाँ पे सेकंड ट्रेंड लाइन मार्क कर ली। तो चलिए नेक्स्ट, अब मार्केट कैसे बिहेव करता है। तो देखिए यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की ओर मूव करता है और प्रीवियस जो भी हाई था उसको क्या करता है, यहाँ पे रिटेस्ट करता है। क्या करता है, रिटेस्ट करता है और फिर प्राइस इस ट्रेंड लाइन को टच करता है। तो चलिए इसको हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्राइस लो लगाया, फिर यहाँ पे हाई लगाया, फिर यहाँ पे लो लगाया। तो एज पर हमारी कंडीशन हमें एंट्री कहाँ पे लेनी है। तो जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन को टच करें एट ए टाइम हमें वहाँ पे एंट्री प्लान करनी है। लेकिन यहाँ पे हमें कैंडलस्टिक पैटर्न पर भी यहाँ पे फोकस करना जरूरी है। कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न, जो मैंने आपको बताई थी बुलिश के लिए और बियरिश के लिए। तो क्या ऐसी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रही थी। देखिए यहाँ पे 30 सेकंड टाइम फ्रेम में मल्टीपल कौन सी कैंडल्स हमें दिख रही थी। तो देखिए फर्स्ट था यहाँ पे शूटिंग स्टार, सेकंड और थर्ड, मतलब कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीन कैंडल यहाँ पे शूटिंग स्टार बनती है और ये फाइनली 4 कैंडल। तो यहाँ पे टोटल कितनी कैंडल हमें यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल की फॉर्म में दिख रही है। तो क्या 4 कैंडल। कौन सी कैंडल, शूटिंग स्टार कैंडल। तो इससे क्या पता चलता है, तो शूटिंग स्टार कैंडल के ऐसे लोकेशन पे फॉर्म होना, इससे पता चलता है कि ये ट्रेंड लाइन सस्टेन नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन कभी भी आ सकता है। ओके। तो ऐसी जब भी रिट्रेसमेंट में ऐसी कोई कैंडल्स हमें मल्टीपल, मतलब कि दो तीन, एक दो के बाद हमें ज़्यादा नंबर में दिखने को मिले, तो इससे पता चलता है कि ये ट्रेड हम नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई कंफर्मेशन ही नहीं है। अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर की ओर मूव करने का सिग्नल देता तो हमें 30 सेकंड टाइम फ्रेम पर ही पता चल जाता कि प्राइस ये जो एंगल पे रिजेक्शन ले रहा था। देखिए प्राइस ने यहाँ पे एक छोटा सा बियरिश ट्रेंड लाइन बनाया था, तो ये जो एंगल पे रिजेक्शन ले रहा था, तो वहाँ पे शूटिंग स्टार के बदले यहाँ पे कौन सी कैंडल बनती, हैमर कैंडल बनती। कौन सी कैंडल बनती, हैमर कैंडल बनती। ओके। और फाइनली यहाँ पे एक अच्छा सा हैमर या बुली सिंगल फिंग कैंडल बनके यहाँ पे प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर की ओर मूव कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसका उल्टा हुआ। ओके। तो यहाँ पे इस केस में हम एंट्री प्लान नहीं कर सकते। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद प्राइस देखिए यहाँ पे जैसे ही ब्रेक डाउन देता है तो हमारा यहाँ पे प्राइस एक्शन में क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्राइस हमेशा रिट्रेस लेगा। ओके। जिसका भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आता है उसी लेवल पे प्राइस दोबारा से रिटेस्ट करता है। तो यहाँ पे प्राइस देखिए जैसे ही ब्रेकडाउन आता है दोबारा से प्राइस यहाँ पे रिट्रेस लेता है और फिर यहाँ पे नीचे गिरता है। प्राइस कैसे गिरता है, प्राइस कोई सडनली ऐसे नहीं गिरता, प्राइस एक अपनी पैटर्न पे गिरता है। देखिए यहाँ पे जैसे कि लो लगाता है, फिर यहाँ पे एक हाई बनाएगा, फिर ये जो नया लो बनाएगा वो प्रीवियस लो के नीचे बनाएगा, और जो भी यहाँ पे हाई बनाएगा वो प्रीवियस हाई के नीचे बनाएगा। ओके। तो इससे क्या पता चलता है कि प्राइस लोअर लो के फॉर्म में और लोअर हाई के फॉर्म में बियरिश ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए प्राइस नीचे गिरता तो है और फिर यहाँ पे एक हाई बनाता है, लेकिन दोबारा से इस लेवल के नीचे लो बनाता है। तो देखिए यहाँ पे बनाया था, यहाँ पे लो बनाया था, और हाई तो कि यहाँ पे बनाया था, और इन बीच में कौन सी कैंडल एक लाइन से हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रिजेक्शन ले रही थी। तो देखिए यहाँ पे एक से ज़्यादा कैंडल हॉरिजॉन्टल फॉर्म में क्या ले रही थी, रिजेक्शन ले रही थी। तो इससे क्या पता चलता है कि प्राइस एक रेंज में चली गई है। ओके। जब भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आता है तो कुछ केस में प्राइस साइडवेज भी चली जाती है, तो उसको भी हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। अगर प्राइस में यहाँ पे बियरिश मोमेंटम ज़्यादा स्ट्रांग होता तो प्राइस एक ही बार में रिट्रेस करके यहाँ पे सडनली गिर जाता।
लेकिन यहाँ पे गिरा नहीं। देखिए प्राइस यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेके दोबारा से यहाँ पे गिरा नहीं, बल्कि यहाँ पे रेंज में चली गई। ओके, तो इसको क्या कहते हैं? साइडवेज मार्केट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? साइडवेज मार्केट कहते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब हमें क्या करना है ऐसे केस में? तो अपर साइड रेजिस्टेंस और बॉटम साइड सपोर्ट लेवल हमें मार्क करना है, और इन दोनों का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का हमें यहाँ पे वेट करना है। तो देखिए प्राइस यहाँ पे ब्रेकडाउन करने की कोशिश करता है फर्स्ट टाइम, लेकिन यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट को ऊपर की ओर मूव कर देते हैं। ओके, और दोबारा से यहाँ पे ब्रेकडाउन आता है और फिर यहाँ पे प्राइस हाई लगाता है। लेकिन इस केस में देखिए यहाँ पे क्या बनाया था? शूटिंग स्टार बनाया था, और यहाँ पर भी क्या बना था? शूटिंग स्टार बना था, जो रेजिस्टेंस लेवल के पास बना था और एक एंगल पे बन रहा है। क्या बन रहा है? एक एंगल पे बन रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि प्राइस यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो किसी भी एक एंगल पे सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को कनेक्ट करके मैंने ये वाली ट्रेंड लाइन क्या कर ली? मार्क कर ली। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पे ट्रेड को फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पे हम विथ रीजन ट्रेड ले सकते थे। तो 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे हमें क्या सीन दिख रहा है? तो देखिए इन दोनों पॉइंट्स को मिला के तो हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क कर ली। ओके, और फिर यहाँ पे जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करेगा प्राइस, तो वहाँ पे हम कैंडल स्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करके हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सी कैंडल स्टिक पैटर्न बनी? तो क्या देखिए यहाँ पे शूटिंग स्टार, और इसके आगे हैमर कैंडल भी बनी। समझिए हैमर और शूटिंग स्टार दोनों यहाँ पे साथ में बनी है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे प्राइस अपर और लोअर दोनों में इक्वल फाइटिंग चल रही है। तो इसका कंफर्मेशन तो कि इसकी नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग कहाँ पे है? तो देखिए मैं थोड़ा चार्ट को जूम कर देता हूँ। इसकी ये जो नेक्स्ट कैंडल है उसका क्लोजिंग कहाँ पे है? ये जो फर्स्ट कैंडल थी और ये जो सेकंड कैंडल थी उसके लो के नीचे इसका क्लोजिंग है। क्या है? क्लोजिंग है। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे बियरिश पीपीएफ मॉडल हो गया। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको आगे भी बताया था कि बियरिश और बुलिश पीपीएफ मॉडल क्या होता है, तो वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है? फर्स्ट सेकंड और थर्ड कैंडल का एक ग्रुप होता है, जिसमें थर्ड कैंडल एक लाइव कैंडल है, वो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं। ओके, और ये जो थर्ड कैंडल का क्लोजिंग टाइम है, सॉरी थर्ड कैंडल का जो भी क्लोजिंग पॉइंट है, वो फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। तो इससे क्या पता चलता है कि प्राइस यहाँ से गिर सकता है। तो यहाँ पे हमें बियरिश पीपीएफ मॉडल शो हो रहा है। ओके, तो इसी रीजन के साथ हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। जैसे ही इस कैंडल का क्लोज हो जाता तो हम नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक रिस्क होता कि अगर प्राइस ऊपर की ओर मूव करता तो हम यहाँ पे 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेने की रिस्क ले सकते थे। ओके, तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट इनलाइन पे भी हम एंट्री प्लान कर सकते थे, और बियरिश पीपीएफ मॉडल के रीजन पे भी हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस जैसे कि मैंने बताया कोई भी लेवल हो उसके ऊपर 4 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे। ओके, 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे। क्लियर? तो अब बात करते हैं टारगेट की। तो चलिए हम यहाँ पे रिस्क रेशियो चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन पर ही मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन पे मैंने एंट्री लिए, और यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट का क्या रखा है? स्टॉप लॉस प्लान किया है। ओके, 4 पॉइंट का क्या है? स्टॉप लॉस है। तो अब हम जाएंगे 4 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो 4 मिनट टाइम फ्रेम पे जो भी प्रीवियस सपोर्ट लेवल होगा उसको हम यहाँ पे एज ए टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो इससे पहले सपोर्ट कहाँ पे था? तो कि यहाँ पे था। ओके, ये क्या था? यहाँ पे प्राइस 2 बार सपोर्ट ले चुका था, तो इसको हम एज ए टारगेट कंसीडर कर सकते थे। क्लियर? और इससे प्रीवियस कोई सपोर्ट बना था तो कि यस ये वाला, तो यहाँ पे इसको भी हम एज ए टारगेट प्लान कर सकते थे। ये होता हमारा फर्स्ट टारगेट और ये होता हमारा सेकंड टारगेट।
ओके, तो चलिए यहाँ पे हम हॉरिजेंटल लाइन मार्क कर देते हैं। ये होता है हमारा फर्स्ट टारगेट और ये होता है हमारा सेकंड टारगेट। तो चलिए यहाँ पे हम रिस्क रेशियो चेक करते हैं। तो यहाँ पे कैसा सिनेरियो बनता है 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट हम ले सकते थे, तो एग्जिट कहाँ पे मिलती, तो कि यहाँ पे मिलती। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना हो सकता था, तो कि 30 पॉइंट का हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता था और 4 पॉइंट का हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस मिल सकता था। ओके, तो यहाँ पे हम अगर 4 पॉइंट का यहाँ पे हम रिस्क लेने का यहाँ पे हम डिसाइड करते और एंट्री लेते, तो यहाँ पे हमें प्योरली रीजन के साथ हमें 30 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर कर सकते थे। ओके, जो होता है यहाँ पे T1 मतलब कि टारगेट 1। क्लियर। और इसके बाद अगर हम ज़्यादा रिस्क लेने की कोशिश करते, मतलब कि अगर हम सोचते कि चलिए यहाँ पे फर्स्ट टारगेट तो मिल रहा है और सेकंड टारगेट भी हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो जैसे ही हमें फर्स्ट टारगेट मिल जाता तो एट अ टाइम हम वहाँ पे 50% क्वांटिटी को क्या करते, सेल कर देते। ओके, जिससे हमारा जो भी प्रॉफिट होता वो आधा यहाँ पे हमारा कवर हो जाता। ओके, और नेक्स्ट जो भी 50% क्वांटिटी थी उसको हम T2 पे ट्रांसफ़र कर देते, जिससे हम सेकंड टारगेट अचीव करने की कोशिश करते। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि सेकंड टारगेट भी हमें यहाँ पे मिल सकता था। ओके, तो ऐसे रिस्क रेशियो को मैनेज किया जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। तो इसके बाद हम देखते हैं 4 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या सिनारियो है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट टारगेट मिल गया। ओके, तो फिर प्राइस देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ट्रेन लाइन के पास जाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे प्राइस इस ट्रेन लाइन को क्या कर रहा था, ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था। क्या कर रहा था, ब्रेकआउट करने की कोशिश। तो प्राइस एक्शन में ऐसा ही होता है, हम कोई भी दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके कोई भी ट्रेंड लाइन मार्क करें या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मार्क करें, फाइनली उसका क्या होना होता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना आता है। और ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के बाद क्या आता है, रिट्रेसमेंट आता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक ब्रेकआउट आया, तो इस ब्रेकआउट को हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम के साथ भी समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट कैसे आया था, प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से प्राइस फर्स्ट टाइम कोशिश करता है लेकिन यहाँ पे फेल हो जाता है, फिर दोबारा से प्राइस नीचे की ओर मूव करता है और फिर यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट आता है। और ब्रेकआउट आने के बाद क्या आएगा, रिट्रेस्ट आएगा। क्या आएगा, रिट्रेसमेंट आएगा। ओके, तो यहाँ पे जब भी प्राइस ब्रेकआउट करता है तब वैसे ही बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न होती है उसका क्या मीनिंग होता है कि प्राइस ऊपर की ओर स्ट्रांगली मूव करेगा। ओके, और जो भी शूटिंग स्टार होता है तो उसका क्या मीनिंग है कि प्राइस स्ट्रांगली यहाँ पे नीचे की ओर मूव करेगा। क्लियर। तो यहाँ पे हम एक एंगल पे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रही है, तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को मिला के हमने यहाँ पे फर्स्ट जो भी प्राइमरी ट्रेंड था जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करता उसको हमने यहाँ पे पहले से आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है। ओके, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को मार्क कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, फिर रिट्रेसमेंट आता है, फिर हमें दोबारा से उसी प्रोसेस को क्या करना है, फॉलो करना है। जैसा ही रिट्रेसमेंट आता है तब हम क्या करेंगे, दोबारा से प्राइस का ट्रेंड लाइन के पास आने का वेट करेंगे, तो हम वहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आने की तो कोशिश करता है और फाइनली आता भी है, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आ जाता है। ओके, अब ब्रेकडाउन आने के बाद दोबारा से उसी प्रोसेस को क्या करता है, मार्केट फॉलो करता है। ब्रेकडाउन, फिर रिट्रेसमेंट, फिर दोबारा से अपने ओरिजिनल फॉर्म में कंटिन्यू करता है। ओके, तो यही होता है प्राइस एक्शन, ब्रेकडाउन, रिट्रेसमेंट और नया ट्रेंड कंटिन्यू करना। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, उसी पॉइंट्स को दोबारा से कैप्चर करना है। दो पॉइंट्स को मिला के हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क करनी है। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन मिल रही है, तो उसको हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम से क्या करेंगे, करेक्शन करेंगे मैग्नेट टूल को ऑन करके। क्यों, क्योंकि फाइनली हमें एंट्री लेनी है 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे, तो हमें जैसे ही एग्जिट ट्रेंड लाइन मिलेगी तब हम
परफेक्टली हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, तो हमें यहाँ पे हेल्प मिल सकती है। ओके, अच्छे से ट्रेंड लाइन मार्क करोगे तो ट्रेड भी हम अच्छा कैप्चर कर सकते हैं और स्टॉप लॉस भी हम परफेक्ट डिसाइड कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे हमारा स्टॉप लॉस कम हिट होगा। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे हम ट्रेड को चेक करते हैं कि यहाँ पे कोई ट्रेड बन सकता था। तो देखिए, प्राइस यहाँ पे गिरता है, रिट्रेस लेता है, फिर गिरता है, तो यहाँ पे लोअर लो के फॉर्म में मार्केट गिर रहा होता है। ओके, फिर अपर साइड मूव करता है। ओके, और फिर यहाँ पे एक लोअर हाई बनाता है। क्या बनाता है? लोअर हाई बनाता है। और फिर यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन लेके दोबारा से मार्केट गिरता है। तो यहाँ पे प्राइस इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट नहीं किया था, तो अगर हम एडवांस में यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करते हैं ट्रेंड लाइन पे, तो हमें यहाँ पे एंट्री नहीं मिल सकती। लेकिन अगर हम ट्रेंड लाइन पे +4 और -4 के हिसाब से हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं, तो यहाँ पे हमें एंट्री मिल सकती थी। क्लियर? तो सपोज कि हम यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं, यहाँ पे हम एंट्री प्लान करते हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होता? तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम -4 पॉइंट का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते थे, और प्रीवियस जो भी सपोर्ट लेवल होता उसको हम एज ए टारगेट डिसाइड कर सकते थे। ओके, जो यहाँ पे चार्ट पे हमें दिख भी रहा है कि वो हम यहाँ पे अच्छे से कैप्चर भी कर सकते थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। इसके बाद देखिए प्राइस यहाँ पे कैसे गिरा था। तो यहाँ पे स्ट्रांगली बियरिश फॉर्म में प्राइस गिर रहा था। देखिए स्ट्रांगली यहाँ पे बियरिश फॉर्म में प्राइस क्या कर रहा था? गिर रहा था। और दोबारा से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को दोबारा से रिटेस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन को क्या कर रही है? टेस्ट नहीं कर रही है, बल्कि यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के नियर बाई एक सिग्नल दे रही है, शूटिंग स्टार का सिग्नल। तो इसको हम यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन के पास अगर ऐसी कोई कैंडल बनती है तो हम उस पर भी एंट्री ले सकते हैं। जैसे कि ये कैंडल बनती है तो उसके बाद सडनली इसके क्लोजिंग के बाद ही हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। क्यों यहाँ पे हमें एंट्री प्लान की? तो ओवरऑल यहाँ पे मार्केट क्या है? बियरिश है। और ये जो कैंडल बनती है उसके प्रीवियस टाइम देखिए, यहाँ पे एक एंगल पे प्राइस रिजेक्शन ले चुका था और अपर साइड मेजर ट्रेंड लाइन थी। ओके, तो इससे हमें पता चलता है कि प्राइस यहाँ से और भी ज़्यादा नीचे गिर सकती है। तो यहाँ पे हम एंट्री प्लान करते और ट्रेंड लाइन के ऊपर -4 पॉइंट का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते थे। ओके, और फिर हम यहाँ पे टारगेट कहाँ पे डिसाइड करते हैं? तो प्रीवियस जो भी सपोर्ट लेवल होता वहाँ पे हम अपना टारगेट डिसाइड कर सकते थे। और अदरवाइज यहाँ पे हम ये जो 2 पॉइंट है, ये जो 2 पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट को हम यहाँ पे जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो हमें क्या मिल जाती है? एक ट्रेंड लाइन मिल जाती है। ओके, क्या मिल जाती है? एक ट्रेंड लाइन मिल जाती है। तो प्राइस का हम यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम एंट्री प्लान करते हैं, जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोजिंग करती तो हम एट अ टाइम वहाँ पे एग्जिट प्लान कर सकते हैं। तो ये जो कैंडल थी, ये इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर क्या कर रही है? क्लोजिंग कर रही है, तो हम यहाँ पर भी एग्जिट प्लान कर सकते थे। ओके, तो यहाँ पे हमने मल्टीपल रीजंस देखे कि सपोर्ट बेस भी हम यहाँ पे एग्जिट प्लान कर सकते हैं, और ट्रेंड लाइन जो भी सेकेंडरी ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे ये जो क्या है? प्राइमरी ट्रेंड लाइन है, और ये क्या है? यहाँ पे सेकेंडरी ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ पे हम सेकेंडरी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके भी हम यहाँ पे टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। इसके बाद देखिए प्राइस उसी प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करता है कि यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करता है, फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट होता है। प्राइस यहाँ पे क्या होता है? कंसोलिडेट होता है, मतलब कि यहाँ पे स्टोर होता है, और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट आता है। क्या आता है? ब्रेकआउट आता है। और ब्रेकआउट आने के बाद प्राइस रिट्रेसमेंट लिया है, तो देखिए यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट आता है फिर प्राइस यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेता है, ना कि यहाँ पे, मतलब कि ट्रेंड लाइन के पास रिट्रेसमेंट नहीं लेता है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन से दूर यहाँ पे रिट्रेस लेता है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? उसी प्रोसेस को दोबारा से फॉलो करना है। तो ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को कनेक्ट करके हमें ये वाली ट्रेंड लाइन मार्क करनी है और फिर वेट करना होता है। क्लियर? तो फाइनली यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाता है। क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है।
क्लियर। तो आज हमने इस सेशन में डिस्कशन किया कि हम कैसे प्योरली प्राइस एक्शन के बिहा पे हम चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं, और हम कुछ प्योरली प्राइस एक्शन के बिहा पे ही चार्ट एनालिसिस करें, क्यों हम इंडिकेटर का यूज़ कम से कम करें, मतलब कि मिनिमम हम इंडिकेटर का यूज़ करें। तो प्राइस एक्शन का यूज़ करके हम जब भी चार्ट को एनालिसिस करें तो उससे हमारा क्या होगा, साइकोलॉजी यहाँ पे ट्रेन होगा कि प्राइस ऐसे ऐसे बिहेव करता है, और जब भी प्राइस ऐसे रिस्पॉन्स देता है तब हम यहाँ पे एंट्री और स्टॉप लॉस और टारगेट रख के हम छोटा सा यहाँ पे एक ट्रेड प्लान भी कर सकते हैं। तो इससे हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी यहाँ पे इम्प्रूव होगी, और यहाँ पे हम क्विकली एक्शन ले सकते हैं। ओके। इंडिकेटर में क्या होता है, हम अपने एक्शन को डिले करते हैं, क्योंकि वो पहले इंडिकेटर क्या वर्क करता है, इंडिकेटर प्राइस एक्शन के बेस पे ही इंडिकेटर बनता है, और जो प्राइस एक्शन का डेटा होता है उसको प्रोसेस करके ही इंडिकेटर सिग्नल देता है। ओके। तो प्राइस एक्शन क्या है, फर्स्ट स्टेप है। अगर हम फर्स्ट स्टेप को ही यहाँ पे प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो फिर हम सेकंड स्टेप में क्यों जाए, मतलब कि जब भी जाए तो फिर उसका हम मिनिमम यूज करें। ओके। तो यहाँ पे आज के इस सेशन में हमने डिस्कशन किया कि कैसे चार्ट को एनालिसिस किया जाता है, कैसे एग्जैक्ट प्रॉपर ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं, कैसे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कंफर्मेशन कर सकते हैं, कैसे हम रेंज आइडेंटिफाई करें, और हम ट्रेंड लाइन बेस्ड ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे एंट्री प्लान करें, कैसे स्टॉप लॉस प्लान करें, कैसे टारगेट को डिसाइड किया जा सकता है, कैसे प्राइमरी ट्रेंड लाइन में एक सेकेंडरी ट्रेंड लाइन भी हम मार्क कर सकते हैं, और उसके हिसाब से हम यहाँ पे टारगेट डिसाइड भी कर सकते हैं। ओके। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा। ओके। तो मिलते हैं अगले नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।